हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। तो आज का टॉपिक मैं लेके आई हूँ कि कुछ बहनों के कमेंट्स भी होते हैं और ज़्यादातर घरों में मैंने ये सब देखा है कि घरों में घुटन सी महसूस होती है, घर में शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता और घुटन सी ऐसे महसूस होती है कि घर में आते ही ऐसे बेचैनी सी हो जाती है कि कहाँ आ गए। तो इस तरह से जब होता है तो ये क्या है, छोटी छोटी वास्तु टिप्स है, इनको हम जाने अनजाने में ही कुछ गलतियां कर देते हैं कि जैसे कोई सामान को अव्यवस्थित तरीके से रख दिया या कोई गलत जगह पे जो जिस दिशा में नहीं होनी चाहिए वो उस दिशा में हम रख देते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियों के कारण है वो नेगेटिव एनर्जी से घर में ऐसी दुविधा पैदा हो जाती है, जैसे मन नहीं लगता है, लक्ष्मी रुकती नहीं है घर में, यानी बेचैनी सी होती है, घुटन सी होती है। तो ये सारी चीज़ों से मैं आपको ये छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी, इनको फॉलो करके आप अपने घर के अंदर बिल्कुल सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं। घर में इतना मन लगेगा, घर में एकदम शांति का माहौल रहेगा कि घर में आते रहेगा कि भाई हाँ घर में रहें, हमारा घर घर है। तो ऐसा सभी चाहते हैं कि पैसे से हम सुख शांति नहीं खरीद सकते, पैसा कितना भी हो, लेकिन आप अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, सुविधाएं पूरी कर सकते हैं, लेकिन शांति सुकून है वो चीज़ हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, उनको आप फॉलो करके आपके घर में ये सारी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर जय माता लक्ष्मी माँ ज़रूर लिखें कि आपके घर में, सबके घर में लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे। तो चलिए आपका समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को चालू करते हैं कि सबसे पहला काम तो ये करना है आपको कि गुरुवार के दिन आप घर में कोई पीले वस्त्र पहनना शुरू कर दें और पीला फ्रूट खाना शुरू कर दें और हरी चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें। गुरुवार के दिन हरी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है, ना हरा पहनना है और ना ही हरी चीज़ खानी है। गुरुवार के दिन आप पीले वस्त्र पहने और पीली ही चीज़ खाएं, चाहे फ्रूट हो, पीली चीज़ खाना शुरू कर दें तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। आपके घर के अंदर बहुत सुख समृद्धि और शांति का माहौल रहेगा। दूसरी चीज़ उसका उल्टा, बुधवार के दिन आप पीला बंद कर दें, यानी ना तो आपको बुधवार के दिन पीली चीज़ खानी है और ना ही पीला कोई वस्त्र पहनना है। बुधवार के दिन आप हरी चीज़ खाइए और हरे वस्त्र पहनिए, तो इससे भी आपके घर में बहुत अच्छा होगा। आपके जो ग्रह हैं वो भी आपके मजबूत होंगे और आपके घर में शांति का माहौल रहेगा। उसके आगे मैं बताती हूँ कि आप खाना बनाते समय ये आपको ये ध्यान रखना है कि आप खुद खाना खाने से पहले 5 यानी लोगों को खाना ज़रूर खिला दीजिए। उनमें से 5 लोग कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन खाना बनाते हैं तो गाय की रोटी हम लगभग सभी निकालते हैं, तो पहले गाय की रोटी देनी है, थोड़ा उस पर घी लगाइए और गुड़ और चने की दाल हो सके तो वो डाल के आप गाय को खिलाइए। दूसरी चीज़ है, दूसरी अपन रोटी देनी है अपने को कुत्ते को, यानी सबके लास्ट की जो रोटी होती है वो हम कुत्ते को खिलानी है। तो 2 हो गए। फिर हमें मछलियों को आटा देना। अब भाई कुछ जगह पर मछलियों की व्यवस्था नहीं होती है तो कोई बात नहीं, और आप चींटियों को खाना खिलाइए। एक हो गया चींटियों को खाना खिलाना है, यानी उनको आटा वगैरह डालना है। हो सके तो उसमें आप काला तिल मिला दीजिए, थोड़ी शक्कर मिला दीजिए, चीनी मिला दीजिए तो और भी बेटर होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप थोड़ी सी चीनी और आटा भी उसमें चींटियों को डाल सकते हैं। फिर देन उसके बाद में आपको क्या करना है कि चींटियों का हो गया, उसका हो गया, अब आपको कुत्ते का हो गया और गाय का हो गया। अब एक चीज़ और हमें करनी है कि जानवरों को दाना डालना है। यानी लगभग तो लोग ऐसा करते हैं कि जानवरों को दाना डालते हैं कि लोग कबूतरों के लिए दाना डालते हैं, तो आप कहीं मंदिर में जाते हो तो वहाँ डाल के आ जाइए या आपके आसपास, लेकिन अपने घर की छत पे नहीं डालना आपको। कई बहनें क्या करती है, अपने घर की छत पे डाल देते हैं। अब घर की छत पे अपन दाने डालेंगे और उस पर वो जो आएंगे कबूतर दाना चुगने के लिए तो वो बीट करेंगे, मलमूत्र त्यागेंगे, तो उससे हमारे राहु है वो बहुत ख़राब होता है और उससे हमारे पैसे खाने में बहुत दिक्कत होती है, पैसों में रुकावट आती है। तो अपने घर की छत पे आपको नहीं डालना है, कहीं मंदिर में डाल दो या कहीं बाहर की साइड में कहीं डाल दो, तो आप जानवरों को आपको दाना ज़रूर डालना है।
देन उसके बाद में क्या करना है, कई बहनें क्या है सजावट के लिए अपने रूम के अंदर है जैसे डूबते हुए जहाज है या ऐसे सीनरी वगैरह लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, यानी नेगेटिव वाली चीज़ें अपने रूम के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी, उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए आप लोगों को। दूसरी चीज़ ये है कि घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, क्योंकि तुलसी की पूजा होगी जिस घर में, वहाँ देवताओं के वास रहेंगे, वहाँ नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। तो अपना जो घर का मेन दरवाज़ा है उसके सामने आप तुलसी का पौधा रखिए, वहाँ उनकी पूजा कीजिए और उसके बाद में आप उस पर धूप बत्ती वगैरह करिए। तो ऐसा करने से भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी, पॉजिटिविटी आपके घर में प्रवेश करेगी। एक आपको क्या करना है कि घर में पूजा सुबह शाम दोनों टाइम करना है, भगवान को भोग लगाना है। प्याज जैसा बने आपके घर में वैसा लगाओ, लेकिन प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता है भगवान को, इतना तो आप सभी बहनों को पता है, फिर भी बता दे रही हूँ। आप जैसे खाना कोई अच्छा बना रहे हो, कोई घर में हलवा बना है या फिर और कुछ पकवान, आपने कोई मिठाई बनाई है तो वो लगा दीजिए, खीर बनाई है तो वो लगा दीजिए। अगर वो भी चीज़ें आप मान लो भाई अपन डेली नहीं बना पाते हैं तो आप मिश्री लगा दीजिए, ड्राई फ्रूट का लगा दीजिए, गुड़ चने का लगा दीजिए। गुड़ चने का है वो यानी 11 के दिन नहीं लगता है। तो ऐसी चीज़ें हमें करनी है। मंदिर के अंदर है कलश है वो एनी टाइम भर के आपको रखना है। मंदिर की साफ़ सफाई है वो आपको अच्छे से करना है। तो वो हो गया। एक जो अपना मुख्य द्वार है, मैंने पहले भी बताया है, किसी बहनों के जो पानी से धोने की व्यवस्था नहीं है कि पूरा गीला हो जाता है, पक्का फर्श है, तो आप पानी के छींटे ही दे दीजिए कलसी लेके, तो वहाँ साफ़ सुथरा रखना है। या फिर आप दहलीज को धो सकते हो तो दहली आप धोइए। तो ऐसा आपको करने से लक्ष्मी जी है वो हमारे आने के, उनके द्वार खुल जाते हैं, घर में पॉजिटिविटी भी आती है और हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन भी होता है। हो सके तो आप वहाँ आटे से या कोई कलर से डली छोटी सी रंगोली बना दीजिए। तो ऐसा करने में भी घर में पॉजिटिविटी आती है। तो ऐसा आप करिए। एक जो अपना घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है, तो यानी लक्ष्मी का आवागमन वहीं से होता है, पॉजिटिव एनर्जी वहीं से आती है। तो आपको वहाँ पर मेन गेट पे स्वास्तिक बना देने हैं दोनों साइड में। तो रोज़ हो सके तो उस पर आप रोज़ घुमा दीजिए कुमकुम से। तो आप वहाँ स्वास्तिक बनाइए, तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल प्रवेश नहीं करने देंगे, आपके घर में बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। तो ये थे कुछ टिप्स। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं और बताऊंगी। और मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप मुझे लाइक कमेंट ज़रूर करें। और ये छोटी छोटी चीज़ें आप करके देखिए, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, आपके घर में सुख सुविधा, मान लो पूरा माहौल बहुत अच्छा रहेगा, घर में बिल्कुल सुख शांति रहेगी, घर में आपको प्यार मिलेगा, सब होगा। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।